कोलकाता हाई कोर्ट में एक बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अर्जी लगाते हैं। जब उनकी अर्जी पुलिस वाले अस्वीकार करते हैं तो जज साहब देखते हैं, और जज साहब जैसे उनकी अर्जी देखते हैं उनको झटका लगता है, उनका माथा ठनकता है और एक समय तक वो सोचते रहते हैं कि ये कैसे हो सकता है एक सब समाज में। दोस्तों, कोलकाता में आपका सलवा नामक एक जगह है। सलवा नामक जगह में आपका समूहनाथ नामक एक रोड है, जहां पर संजय नाम का एक व्यक्ति रहता है जो 5 तारीख को जाता है पुलिस कल्याण विभाग में। वहां कुछ मीटिंग होती है, अपने घर से लगभग 140 किलोमीटर दूर जाता है और 7 तारीख को लौट के आता है। दोस्तों, ये आपका पुलिस के कपड़े पहनता है, पुलिस की टी शर्ट पहनता है और इसका कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाना आना होता है। ये पुलिस की टी शर्ट पहनता है, इस वजह से कोई इसको रोक टोक नहीं करते। सब लोग इसको यही समझते हैं कि ये पुलिस वाला है। ये मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के अंदर ऐसी जगह अंदर तक चला जाता है जहां पर एक बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होता है। इसका पुलिस के बड़े अधिकारियों से उठना बैठना होता है, सबसे परिचय होता है, तो आप कह सकते हो इसका काफ़ी दबदबा है। एक दिन की बात होती है, ये आपका मरीजों को भर्ती करवाया करता है कोलकाता मेडिकल कॉलेज में। क्यों भर्ती कराता है? इसको आशा होती है कि उन मरीजों से कुछ पैसा मिल जाएगा, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में बेड कम होते हैं और हर आदमी की भर्ती नहीं हो पाती अगर कोई पेशेंट होता है। लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं काफ़ी अच्छी होती हैं। दोस्तों, ये तो आपकी संजय की कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी है एक डॉक्टर की। एक 31 वर्षीय लेडी डॉक्टर होती है जो अपने माँ बाप से कहती है, पिताजी मैं आपसे बात करूँगी फुर्सत होकर, अभी मैं व्यस्त हूँ। वह अपना ऑपरेशन करती है और उसके बाद में 2 ट्रेनी डॉक्टरों के साथ में भोजन करने के बाद वह कहती है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। उसी हॉस्पिटल में ऊपर एक आपका सेमिनार हॉल होता है, वहीं पर यह लेडी डॉक्टर आराम करती है। तभी जिस संजय नाम के व्यक्ति की हम बात करते हैं ये आ जाता है। समय होता है रात के लगभग 2 बजे। ये 5 और 6 तारीख के बीच की बात है। रात के 2 बजे के आसपास डॉक्टर वहां आराम कर रही होती है। संजय, जिससे कोई रोक टोक नहीं होती और किसी की हिम्मत नहीं थी इसको रोक टोक करे, क्योंकि ये पुलिस की टी शर्ट पहनता था, लोग इसको प्रभावशाली आदमी समझते थे। ये जाता है और प्रातः सुबह 6 बजे के आसपास उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। अब रात के क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, इस बीच में किसी को कुछ पता नहीं चलता क्या घटना हुई क्या नहीं हुई, क्या अच्छा क्या बुरा, किसी को कुछ नहीं पता चलता। अब बात करते हैं तीसरी कहानी की। जो बूढ़े माँ बाप हैं उनके पास फ़ोन आता है कि आपकी बेटी बीमार है, आप हॉस्पिटल आ जाओ। उसके बाद बताया जाता है कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। अब दोस्तों, वापस हम आते हैं। संजय नाम का एक व्यक्ति है जो कि पुलिस की टी शर्ट पहन के चलता है। पुलिस कल्याण बोर्ड में आपका वॉलंटियर ग्रुप में मानदेय पर काम करता है, लेकिन अपने घर में अपने मोहल्ले में ऐसे रहता है जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हो जिसकी पहुंच है, और वह मेडिकल कॉलेज में हमेशा आता जाता रहता है, मरीजों को भर्ती कराता है जिससे उसे कुछ कमीशन मिल जाए। वो दलाली के चक्कर में रहता है। वहीं पर 31 वर्षीय डॉक्टर होती है जिसके साथ कुछ कांड हो गया है। जब सुबह कर्मचारी जाते हैं उस सेमिनार हॉल में एक एक करके, तो वहाँ पर देखते हैं कि लाश पड़ी हुई है। चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। धीमे धीमे भीड़ लग जाती है, पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, तो वहाँ पर कातिल ने सारे सबूत हटा दिए थे। तो आप कह सकते हो कि योजनाबद्ध तरीके से गलत हुआ है। वहाँ पर जो लाश होती है लेडी डॉक्टर की, अगर आपको बता देंगे तो आप अपना माथा पीट लोगे। उसके नीचे प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा होता है, कोई कपड़ा ढका नहीं होता, उसकी गर्दन टूट गई होती है, लेफ्ट पैर टूट गया होता है, लेफ्ट हड्डी टूट गई होती हाथ की, और चेहरा छत विछत हो चुका होता है। वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन फिर वहीं पर एक ब्लूटूथ मिलता है। जब सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की जाती है और मिलाया जाता है तो वह ब्लूटूथ होता है संजय का। संजय जो कि पुलिस की टी शर्ट पहन के आता जाता था, रोक टोक नहीं थी। संजय ने सारे सबूत हटा लिए थे। वो अपने पुलिस के क्वार्टर में गया, वहाँ आराम किए, सोने लगा। उसका जब दारू का नशा उतरा होगा तब उसने सोचा होगा ये मैंने क्या कर दिया। उसने सारे सबूत हटाए, कपड़े चेंज कर लिए। बाद में जब पुलिस पूछताछ करती देखती उसके जूतों में उस लेडी डॉक्टर का खून लगा होता है, गुप्तांग प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा होता है, कान फट गया होता है
और जो कि संजय जो होता है ये बॉडी बिल्डर होता है, बॉक्सर होता है, इसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से कोई इसे आने जाने से नहीं रोकता था। लेडी डॉक्टर का चश्मा टूट गया था, कांच आंखों में घुस गया था, शरीर के अंग छत बिचत हो चुके थे। हो सकता है जब वो ख़त्म हो चुकी थी उसके बाद में भी इसने दरिंदगी उसके साथ की थी, क्योंकि उसने हार मान ली थी लेडी डॉक्टर में कि अब कुछ नहीं कर सकती, मर गई बेचारी। इसलिए उसके बाद भी गलत काम उसके साथ किया, शरीर को नुकसान पहुंचाया। अब बताना चाहेंगे आपको, उसके बाद इसने सारे सबूत हटा दिए। बॉक्सर था, मुक्के मारे उसके, हड्डी तोड़ दी, गर्दन तोड़ दी, पूरे शरीर के चित्थे चित्थे कर दिए। जो माँ बाप होते हैं हॉस्पिटल में आते हैं, वेट करते हैं 3 घंटे तक, कोई उनसे बात नहीं करता। पहले कहा जाता है आप पानी पी लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, फिर आपसे बात करेंगे। बहुत देर तक लोग आते जाते हैं, खुशबुसाहट करते रहते हैं। बाद में एक व्यक्ति आके बताता है सेटलमेंट कर लीजिए। जैसे ये बात माँ बाप सुनते हैं उनको झटका लगता है, वो कैसे सेटलमेंट कर लें। वो अपनी बेटे को देखना चाहते थे, बड़ी मुश्किल में उनको लाश दिखाई गई पुलिस की हेल्प से। अब बात आती है वहाँ पर उनको न्याय नहीं मिलता। मामला चूंकि पुलिस मेडिकल बोर्ड का होता है, बेइज्जती का डर होता है, इस वजह से ये बात छिपाने के प्रयास किया जाता है। प्रथम दृष्टया इस बात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जाती है। माँ बाप ने बोला हम सेटलमेंट कैसे कर लें, अगर हम पैसा ले लेंगे तो हमारी बेटी कहेगी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला। इस वजह से माँ बाप सेटलमेंट से इनकार कर देते हैं। पुलिस शुरुआत में कोई मदद नहीं करती है, तभी तो वे लोग हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहानी थी संजय की, कहानी थी एक डॉक्टर की, कहानी थी एक लड़की की। अब दोस्तों हाई कोर्ट की बात आती है यहाँ पर मुख्यमंत्री को काफ़ी फटकार लगती है, पुलिस को फटकार लगती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं अगर 7 दिनों में हम आपको रिपोर्ट नहीं दे पाए तो हम ये केस सीबीआई के हवाले कर देंगे। हाई कोर्ट कहता है सीबीआई के हवाले 7 दिन में नहीं करना, 5 दिन में करना है, क्योंकि हो सकता है आपको ज़्यादा समय दिया गया तो आप सबूत को हटा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की के साथ अन्याय होता है, काफ़ी प्रोटेस्ट होता है। ये निर्भया 2 वाली स्टोरी एक तरीके से। अब देखो लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, घर में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल में, जॉब में सुरक्षित नहीं है। जब संजय की जांच की जाती है तो पता चलता है संजय ने 4 शादियाँ कर रखी। पहली बीवी चली गई, दूसरी चली गई, तीसरी चली गई, चौथी खत्म हो गई। पड़ोसियों से पूछा गया तो पता चला कि घर से चिल्लाने की, मारपीट की आवाज़ आती थी, क्योंकि संजय को पोर्न मूवी, गंदी मूवी देखने की आदत थी। और कौन सी गंदी मूवी, जो वैसी टाइप की हैं और वैसी हरकतें वो अपनी पत्नी के साथ करता था। शायद इस वजह से लोग जान बचा के भाग गए। अब पत्नी को कौन सी बीमारी थी, कैसे खत्म हुई, किसी को अभी तक पता नहीं है, भी जांच का विषय है। आप कह सकते हो ये व्यक्ति पागल था, अपने बहन से भी इसके अच्छे रिश्ते नहीं थे, उनसे भी झगड़ा होता था, अपनी माँ से अच्छे रिश्ते नहीं थे, घर में पड़ोस में ये ऐसे बर्ताव करता है जैसे कोई पुलिस का बड़ा ऑफिसर है। देख सकते हैं उस लड़की के साथ कितना गलत हुआ है। निर्भया 2 वाली स्टोरी हुई है। दोस्तों इस बारे में आपको क्या राय है, उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, किस प्रकार सजा दी जा सकती है। दोस्तों सीबीआई जांच तो पहले भी होती रही है। एक फिल्म स्टार सुशांत सिंह का आपने नाम सुन रखा है, उनके लिए भी सीबीआई जांच की गई, काफी पैसा खर्चा किया जाता लेकिन उनको न्याय न मिल सका। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ लोगों का नाम लेना चाहेंगे जिन लोगों ने हमको ये स्टोरी भेजी है। यहाँ पर एक है डिम्पल शुक्ला ऑफिशियल, आपकी है आर्या आर्ट गैलरी, और दोस्तों यहाँ पर है लक्ष्मी मुंबई टेक। दोस्तों आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलेंगे नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक करें, धन्यवाद।